नमस्कार मेरे यूपीएसआई के सभी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आप सभी की तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। लगातार काफी छात्र पूछ रहे थे कि सर हम कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस सबसे बेस्ट चुने और कौन सी पोस्ट में जाएं। अभी तो भाई देखो वैकेंसी नहीं आई, लेकिन हम अभी से सोच लेते हैं कि हमें पीएससी में जाना है, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी में जाना है या फिर हमें सिविल में जाना है। ज्यादातर दोस्तों का एक ही सपना होता है कि भाई सिविल में जाएंगे और थाने में बैठ के जॉब करेंगे, लेकिन बहुत से सारे छात्र ऐसे होते हैं जो भैया अग्निशमन ज्योति अधिकारी को चुनते हैं और पीएससी को चुनते हैं, क्योंकि उनके मन में भी कुछ चल रहा होता है, कुछ सोच के वो लोग इस पोस्ट को चुनते हैं। अपने आप में सभी तीनों पोस्ट बहुत अच्छी, बहुत शानदार, लाजवाब हैं, लेकिन उनके बारे में मैं डिफाइन करूंगा कौन सी पोस्ट बढ़िया है और कौन सी पोस्ट आप सभी को लेनी चाहिए और किस कंडीशन पे कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए। क्योंकि बिना सोचे अगर आपने पोस्ट ले ली और बाय द वे आपने कुछ सोच रखा है, तो हो सकता है कुछ कारणवश वो चीजें आपकी ना हो सके जो आपने सोचा है। बहुत से सारे छात्र होते हैं जो आगे पढ़ाई भी करना चाहते हैं, उनको लेकर के भाई सबसे ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस चुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखो आपके यूपीएसआई में सभी को पता है कि 3 प्रकार की वैकेंसी होती है। कितनी मेरे दोस्त? 3 प्रकार की वैकेंसी होती है, जिसमें आपकी हो जाती है एक सिविल पुलिस की। किसकी हो जाती है मेरे दोस्त? तो आपकी एक हो जाती है मेरे दोस्त सिविल पुलिस की, दूसरी आपकी पीएससी की हो जाती है, तीसरी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की हो जाती है। तीनों की एक साथ वैकेंसी आती है, जिसमें से अभी आपको नोटिफिकेशन पता चल गया होगा, जो आपको टेंडर जारी हुआ था, जिसमें से 3269 पद आपके अग्नि उसमें सिविल और पीएससी के थे, 29 पद आपके अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के थे। भाई आपके टोटल 3298 पद थे। लेकिन अब इसमें से छात्र सोचेंगे कि किसको पोस्ट प्रेफरेंस को ज्यादा मान्यता दें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपसे देखो पूछा जाएगा कि पहले आप किसको रखते हैं। तो ज्यादातर छात्र क्या करते हैं कि सिविल को, उसके बाद पीएससी को दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे अग्निशमन द्वितीय अधिकारी को रखते हैं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी को पहले रख देते हैं या पीएससी को पहले रख देते हैं। तो भाई आखिर क्यों रख देते हैं और आपको कौन सी पोस्ट रखनी चाहिए, वो जानकारी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई यहां पर देखो पे स्केल को लेकर के तो कोई भी छात्र ऐसा नहीं करता। आप सैलरी को लेकर के कोई भी छात्र ऐसा नहीं करता, क्योंकि सैलरी आप सभी को पता है कि तीनों की सैलरी, तीनों की सभी को पता है कि 4200 ग्रेड पे में, कितनी 4200 ग्रेड पे में दोस्तों। और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो भत्ते होते हैं ना, भत्ते ऊपर नीचे हो जाते हैं तो सैलरी आपकी अप डाउन होती है। जिसमें सबसे बेस्ट आपकी सैलरी कितनी होती है, तो भाई पीएससी की सबसे अच्छी सैलरी होती है। उसके बाद में आप मान लीजिए अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की सैलरी भी ठीक ठाक होती है और वो सिविल के आसपास रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। लेकिन पीएससी की आपकी सबसे बेस्ट सैलरी रहती है, क्योंकि उसके भत्ते थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं और भत्तों की वजह से भाई सैलरी यहां पर आपको ज्यादा मिलती है और छुट्टियां भी आपको अच्छी मिलती हैं। लेकिन अगर मैं अदर रीजन देखूं, अगर मैं अदर रीजन देखता हूं कि भाई आपको कौन सी वैकेंसी लेनी चाहिए, तो अगर मैं बात करूं सिविल की दोस्त, किसकी? सिविल की बात करूं और पीएससी की बात करता हूं और यहां पर मैं आपकी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की बात करता हूं, अग्निशमन दरोगा की बात करता हूं दोस्त, तो यहां पर आपको कौन सी पोस्ट कैसे लेनी चाहिए। तो जब आप सिविल में सिलेक्ट होते हैं, किसमें? जब आप सिविल में सिलेक्ट होते हैं तो आपको ड्यूटी कहां पर करनी पड़ती है? आपको ड्यूटी थाना में करनी पड़ती है। कहां पर? थाना में आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। और पीएससी में जब रहेंगे तो आपको एक प्लाटून मिल जाएगा, कम मतलब कि एक टुकड़ी मिल जाती है आपको पुलिस फोर्स की, और उसके साथ में आप कैंप लगा के रहते हैं। इनके लिए कोई भी स्थायी बंदोबस्त नहीं होता, इनको कैंप के द्वारा ड्यूटी लगाई जाती है, जहां पर आपको ये समझ लीजिए वलवा हो सकता है या फिर कहां पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वहां पर लगाया जाता है। ये स्पेशल टाइम पे लगाई जाती हैं या फिर चुनाव के टाइम पे इनकी ड्यूटी लगती है, वरना एक स्थायी रूप से ये किसी पर्टिकुलर जगह पर अपना निवास स्थान रखते हैं, वहीं पर इनका रुकना होता है भाई। तो पीएससी की ड्यूटी किसी प्रकार से थाने में नहीं लगती है, स्पेशल ड्यूटी इनकी होती है। अन्यथा ये हमेशा एक सरकार जगह अलॉट कर देती है, वहीं पर इनकी ड्यूटी होती है और वहीं पर इनको ड्यूटी करनी होती है, जो कि कोई ड्यूटी नहीं होती है। एक समय समय पर आपको ड्यूटी का टाइम देना होता है, बाकी आप आराम कर सकते हैं। अग्निशमन अधिकारी की फायर ब्रिगेड का ऑफिस जानते होंगे, जहां पर आप फोन करते हैं जब आपकी आग लग जाती है कहीं पर, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में या फिर कहीं गांव देहात में, तो आप इनको फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। तो भैया अग्निशमन का फायर ब्रिगेड का जो स्टेशन होता है वहां पर आपकी ड्यूटी होती है, फायर स्टेशन में आपकी ड्यूटी लगती है मेरे दोस्त। कहां पर? फायर स्टेशन में आपकी दोस्त ड्यूटी लगती है।
अगर ड्यूटी के बाद बात करता हूं कि ड्यूटी में कैसे क्या काम होता है, तो भाई यहां पर वर्कलोड, काम सबसे ज्यादा होता है, काम सबसे ज्यादा होता है मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा आपको काम होता है, काम सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है। और यहां पर काम के मामले में भाई ये मान लीजिए कि इसका आप 30% काम दे दीजिए, पीएससी को कितना 30% काम दे दीजिए, इससे ज्यादा कोई काम नहीं होता, क्योंकि चुनाव के टाइम ड्यूटी होगी या फिर कोई त्योहार होगा तब ड्यूटी लग जाएगी, या फिर मान लीजिए कहीं दंगा हो गया तब ड्यूटी लग गई, या फिर किसी नेता और या फिर बड़े नेताओं की रैली हो गई तब आपकी पीएससी की ड्यूटी लगती है, अन्यथा इनकी ड्यूटी नहीं लगती। तो आप अगर 100% काम सिविल को कहते हैं तो 30% काम आप पीएससी को कह सकते हैं। वहीं अगर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की बात करता हूं भाई यहां पर, तो उनके काम के लिए आप 10% ही मान लीजिए, कितना 10% काम ही होता है इनको, उससे ज्यादा कोई काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि गर्मी के मौसम में ही सबसे ज्यादा आग लगती है, तभी सबसे ज्यादा इनका प्रयोग होता है भाई, अन्यथा ये भाई अपने स्टेशन में रहते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और ड्यूटी के साथ साथ आराम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। इनको आए के पर्टिकुलर जो 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी होती है वही ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी में भी ज्यादा वर्कलोड नहीं होता, एक टाइम टेबल पर ही इनको ड्यूटी करनी होती है, उससे ज्यादा नहीं होता। वहीं पर आप सिविल दरोगा की बात करें तो भाई इनकी 24/7 ड्यूटी होती है, कभी भी इनको बुलाया जा सकता है, कभी भी कहीं पे दंगा हो सकता है तो जाना पड़ेगा, या फिर थाने में कोई अधिकारी का मान लो कि अचानक से औचक निरीक्षण हो गया तो भाई वहां पर आना पड़ेगा, तो इनको भी पहुंचना पड़ेगा, या फिर किसी भी प्रकार का काम होता है तो भाई सिविल दरोगा को वहां पर उपस्थित तो होना पड़ेगा। लेकिन पीएससी में भी एक टाइम टेबल के साथ में ड्यूटी होती है, लेकिन जब किसी भी स्पेशल ड्यूटी में लगते हैं, या रैली में या फिर दंगे में या फिर कहीं पर, तब इनको ये भी नहीं पता होता कि इनकी ड्यूटी 8 घंटे की है, 10 घंटे 12 घंटे की है, या 3 दिन या 4 दिन, ये लगातार फिर ड्यूटी करते हैं, कंटिन्यू ड्यूटी करते रहते हैं। इनके साथ बस इतनी ही कमी है। वहीं पर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी होती है, इससे ज्यादा कोई किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं होती। तो ये चीज समझ गए होंगे कि भाई ड्यूटी काम सबसे ज्यादा होता है। तो अगर जब आप आते हैं तो देखो सैलरी बेस पे अगर आप चुनना चाहते हैं तो भाई सैलरी बेस पे किसी भी पोस्ट को मत चुनिएगा, क्योंकि भाई सैलरी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो उससे कोई नहीं होता। आपके लिए प्रेफरेंस ये जरूरी है कि आप आगे करना क्या चाहते हैं। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो यूपीएसआई करने के बाद, क्लियर करने के बाद वो सोचते हैं कि भैया हम पीसीएस चेक कर देख सकते हैं, हम यूपीएससी देख सकते हैं, हम पीसीएस देख सकते हैं, हम यूपीएससी देख सकते हैं, तो हम तैयारी करेंगे। तो भाई तैयारी करने वाले छात्र, जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करने वाले छात्र भाई आपको मैं बता दूं कि आपके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट जो होती है वो आपकी पीएससी, और वही आपकी हो जाती है मेरे भैया अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की। अगर आप इन फ्यूचर में पीसीएस या यूपीएससी देखना चाहते हैं दोस्त, तो सिविल को ना चुनिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्क ही वर्क है, और आपकी तैयारी के लिए समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। समय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो दरोगा का पद होता है भाई, वो पुलिस डिपार्टमेंट का भाई रीढ़ की हड्डी है। दरोगा रीढ़ की हड्डी है, और दरोगा का पद भाई जितना अच्छा लगता है ना पहनने में वर्दी स्टार, उतनी ही जिम्मेदारी वाला पद होता है दोस्त। आपको उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी के साथ में अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, कर्तव्य अपनी पूरे करने पड़ते हैं अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। तो भाई उसमें आप कोताही बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे दोस्त, आप अगर इन फ्यूचर में आगे कुछ बड़ा सोच रहे हैं कि पीसीएस करना है, यूपीएससी करना है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी या फिर पीएससी की पोस्ट को पहले प्रेफरेंस दे करके बाद में आप सिविल दीजिए। और अगर आप तैयारी नहीं करना चाहते, बस ये आपका एक ही सपना है यूपीएसआई बनना और उसके साथ साथ समाज की सेवा करना और लगातार सेवा करना है, तब आप सबसे बेस्ट किसके लिए है? सिविल के लिए। क्योंकि इसमें आप प्रतिदिन अपने जो थाने के लोग होंगे या एरिया के लोग होंगे, समाज होगा, सभी से आप रूबरू होंगे और सभी की सेवा में प्रतिदिन उपस्थित होंगे। और यहां पर आप प्रतिदिन अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे, कभी कभार आपको मौका मिलेगा, क्योंकि यहां पर ड्यूटी के अकाउंट ही आपको दिया जाएगा समय, मौका अपने सेवा करने के लिए। लेकिन जब आप सिविल में चुने जाते हैं तो आपको प्रतिदिन मौका मिलता है सेवा करने के लिए अपने क्षेत्र का और अपने प्रदेश की जनता का। तो भाई अगर आप सिर्फ यूपीएसआई के बाद आगे नहीं सोच रहे तो आप सिविल चूज करिएगा, अन्यथा आप पीएससी या फिर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी को ही पोस्ट प्रेफरेंस में रखिएगा। रही बात सैलरी की, तो सैलरी का तो आप सभी को पता है कि 4200 ग्रेड पे है। तो ट्रेनिंग टाइम पे कितने में? ट्रेनिंग टाइम में आप सभी दोस्तों को पता है कितने यहाँ पर ट्रेनिंग टाइम में सभी को बराबर वही 50,000 प्लस सैलरी सबकी बन जाती है। ट्रेनिंग टाइम पे कितनी? 50,000 मेरे दोस्त सभी को बन जाती है। 50,000 प्लस मेरे दोस्त सभी की सैलरी आराम से ट्रेनिंग के टाइम बन जाती है। लेकिन उसके बाद बात करता हूं जहां आपकी सिविल की 63,000 सैलरी बनती है। कितनी? 63,000 सैलरी बन जाती है। 63,000 प्लस ही मान के चलिए,
तो वहीं पर इनकी 70,000 के आसपास सैलरी बनेगी। कितनी? 70,000 प्लस ही बनेगी और इनकी भी 65,000 के आसपास ही सैलरी बनती है। तो भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, तो सैलरी को लेकर के बिल्कुल भी आप पोस्ट प्रेफरेंस मत चुनिएगा। बार बार कहता हूं, आपको अगर इन फ्यूचर में देश की सेवा करनी है और आप बड़े स्तर पर जाकर के समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप पीएससी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी को पहले पोस्ट प्रेफरेंस पे रखिएगा और लास्ट में आप सिविल को, अन्यथा आप सिविल को ही रखिएगा और बाकी अपनी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से कर लीजिए। पोस्ट बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसकी कम है तो हम इसको चूज कर लें। भाई कट ऑफ आपने पिछली बार की देखी है कि 342 के आसपास गई थी आपकी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की, और सिविल की और पीएससी की पॉइंटों में ऊपर नीचे होता, बाकी बराबर होती है कट ऑफ। तो भाई आप ये नंबर देखिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, उस आधार पर आप चेक करें। तो भाई बिल्कुल मत चेक करिएगा, बिल्कुल अपने दिल की सुनिएगा और आपका दिल जिस चीज के लिए गवाही देता है उस चीज की तैयारी करिए। और बिल्कुल इस बार यूपीएसआई का जो आपका सपना है उसको साकार करिए, जिसमें हम अगर थोड़ी सी भी आपकी मदद कर पा रहे हैं तो हम आप सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। इसीलिए यूपीएसआई की स्पेशल क्लासेस डेली शाम 8 बजे से स्टार्ट होती हैं आपकी यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु में, जिसमें मैं 9 बजे आपको स्पेशल रीजनिंग कराता हूं यूपीएसआई के लिए। तो दोस्त रीजनिंग के लिए जुड़े मेरे साथ यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु में डेली शाम 9 बजे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।